Hey, hi everyone, and in this video we are going to understand a very interesting topic. एंड अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो. एंड ऑल्सो आपको इस पर्टिकुलर चैनल पे आपको कई सारे बैकएंड रिलेटेड वीडियोस मिलने वाले हैं जिनको आप जा करके चेकआउट कर सकते हो. एंड रिसेंटली मैंने काफ़ी सारे वीडियोस को कवर किया है एंड आप उन वीडियोस को भी जा करके चेकआउट कर सकते हो. लॉक्स क्या होते हैं और मस्ट हैव स्किल अबाउट जैंगो एंड सॉल्विंग रियल वर्ल्ड DSA प्रॉब्लम. दिस इज़ अ मस्ट रिकमेंडेड वीडियो. तो इन सब वीडियोस को आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं. जोमेटो लाइव कैसे कर सकते हैं वो सारी चीज़ें, ठीक है. सो नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू वन वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम दैट हाउ वी एग्जैक्टली सॉल्व दिस प्रॉब्लम. सो उस चीज़ पे हम बात करने वाले हैं. तो सबसे पहली बात एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं. जैसे मान लेते हैं कि आप इंस्टाग्राम पे जाते हो तो इंस्टाग्राम पे आपको ये पता होगा कि 1 बिलियन प्लस यूज़र है. ठीक, 1 बिलियन प्लस यूज़र है आराम से. अब होता क्या है, जैसे मान लेते मेरे को एक यूज़र नेम चाहिए, मान लेते अभिजीत गुप्ता. ठीक है, अभिजीत गुप्ता मेरे को एक यूज़र नेम चाहिए इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे चाहिए. तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करने पे जाता हूँ, अभिजीत गुप्ता मेंशन करता हूँ. अब जैसे ही मैं अभिजीत गुप्ता मेंशन करता हूँ तो इंस्टाग्राम मुझे सेम टाइम पर रिटर्न करके दे देता है कि भाई ये यूज़र नेम जो है वो एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं एग्जिस्ट करता है. एग्जैक्टली ये रिटर्न करके देता है कि नहीं, ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं. तो ये चीज़ें कैसे हो पाती है, बिकॉज जब आपके पास 1 बिलियन रिकॉर्ड्स होते हैं तो आपको क्वेरी करने में टाइम लगता है. मतलब हो सकता है कि ये कभी भी हो ही ना, क्योंकि 1 बिलियन रिकॉर्ड इज़ नॉट छोटा मोटा रिकॉर्ड, इट्स बड़ा रिकॉर्ड. उसके बाद में इनके मल्टीपल सर्वर्स भी होते हैं. इंडिया में इनका एक सर्वर होगा, फिर एक अलग जगह सर्वर होगा. तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पे भी काम करते हैं. तो कैसे हम कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करेंगे. जैसे मान लेते हैं मैं इस सर्वर पे सर्च करूँगा तो हो सकता है भाई इस पे कम रिकॉर्ड हो तो जल्दी आ जाए. तो बट ये मल्टीपल, क्योंकि अगर मैं किसी भी कंट्री में हूँ, मेरा सेम यूज़र नेम नहीं हो सकता है. जैसे मैं इंडिया में हूँ, अगर मैं रशिया में जाता हूँ या फिर मैं US में जाता हूँ, तब भी मेरा जो यूज़र नेम है वो अभिजीत गुप्ता मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो किसी न किसी यूज़र ने ले रखा है. अगर वो रशिया के किसी यूज़र ने ले रखा है या US के किसी यूज़र ने ले रखा है या इंडिया के किसी यूज़र ने ले रखा है तो वो दिखाएगा नहीं, डज नॉट अलाउड. सेम वैसे गूगल के भी होता है. जैसे मान लेते हैं कि मेरी एक ईमेल ID है अभिजीत G40@gmail.com. तो अगर ये कोई चाहेगा कि अभिजीत G40 उसको मिल जाए तो डेफिनेटली नहीं मिलने वाला है, भले वो किसी भी कंट्री का हो, चाहे वो इंडिया का हो या हो. तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही कि जब हमारे पास 1 बिलियन रिकॉर्ड होती हैं तो कैसे इतने बड़े सिस्टम जो है वो फटाफट रिजल्ट करेगा. क्योंकि आपको देखा होगा कि कभी भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तुरंत फटाक से ही रिटर्न करके देते हैं कि भाई ये यूज़र नेम एग्जिस्ट करता है भी है कि नहीं. तो ये चीज़ें कैसे हो पाती हैं. अब आप सोचो, मतलब एक एग्जाम्पल के टाइप में भी सोच सकते हो कि इतनी 1 बिलियन रिकॉर्ड को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं. तो इस वाले वीडियो में मैं आपको एक एल्गोरिदम बताने वाला हूँ जो ये लोग यूज़ करते हैं. नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इस एल्गोरिदम को कोड करके भी दिखाएंगे कि कैसे हम लोग काम करते हैं, इस एल्गोरिदम को कैसे बिल्ड कर सकते हैं. अब हम पॉसिबल सोल्यूशंस पे भी जा सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं जिससे हम इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं. उससे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ दैट आई हैव लॉन्च माई कोर्स जिसमें आपको 3 कोर्सेज मिल जाएंगे. द फर्स्ट कोर्स इज यू कैन से जांगो रियल टाइम काफका ट्रैकिंग बॉय. इसमें हम आपको सिखा रहे हैं कि कैसे स्विगी, जोमेटो या ऊबर हो गए तो ये सारी कंपनीज कैसे काफका को यूज़ करके रियल टाइम में डिलीवरी बॉय आपका कौन सी लोकेशन पर पहुँचा, ये सारी चीज़ें दिखाते हैं. उसके बाद में जो इंस्टाग्राम का लाइक सिस्टम है या किसी भी चीज़ को अगर बिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट को हैंडल करना है तो वो कैसे कर पाएगा. तो इसमें हम आपको काफका ज़ूकीपर बिल्कुल बिगिनर से सिखा रहे हैं. आप जाकर के इसको चेकआउट कर सकते हो. एंड गूगल मैप से हम लोग कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं वो भी चीज़ सिखाई हुई है. एंड नेक्स्ट कोर्स है दैट इज कॉल्ड जॉब रेडी पाइथन जांगो मास्टरी कोर्स. अब इस कोर्स में आपको बिगिनर से लेकर के मतलब बिगिनर ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग से लेकर के एडवांस ऑफ जांगो तक लेकर के जा रहे हैं. उसके बाद में जो 2024 में अगर आपकी रिज्यूमे के अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन है लाइक RabbitMQ हो गया, काफका हो गया, उसके बाद में डॉकर हो गया, रेडिस हो गया, RabbitMQ हो गया एंड वेब सॉकेट्स हो गया, ये सारी चीज़ें अगर आपके इलास्टिक सर्च हो गया तो ये सारी चीज़ें अगर आपके रिज्यूमे मेंशन है तो आपकी डेफिनेटली 10 लाख से ऊपर की जॉब लगने वाली है. एंड दिस कोर्स इज टारगेट फॉर दोज पीपल जिनको एक फ्रीलांसर बनना है या फिर उनको 10 लाख प्लस की जॉब चाहिए. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर हम लोग काफ़ी एडवांस चीज़ें हम लोग सीख रहे हैं जांगो की. पाइथन जांगो मिडिलवेयर हो गया, एग्रीगेशन, एनोटेशन एंड यू कैन से बिगिनर फ्रेंडली कोर्स है. उसके बाद में ये चीज़ें जो आपको मैं सिखा रहा हूँ लाइक इलास्टिक सर्च हो गया, फुल टेक्स्ट सर्च कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सेलेरी बीट हो गया, वेब सॉकेट्स हो गया, काफका कैसे इंटीग्रेट करते हैं. तो ये सारी चीज़ें आप जब अपने रिज्यूमे में डालते हो तो आपकी रिज्यूमे का वेट बढ़ता है. बिकॉज आज की डेट में करंट ऑपरेशन सबको आते हैं, बेसिक चीज़ें सबको आती है, बट दीज आर द थिंग्स जिनके बिहाफ पे आपकी सैलरी बढ़ती है, आपको अच्छी स्किल्स गेन होती है. तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड कोर्स जिसको आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो. ओके, एंड नेक्स्ट वन इज यू कैन से
जैसे रेस्ट फ्रेमवर्क का कोर्स है जिसको आप चेकआउट कर सकते हो, एंड मे बी जब आप ये वीडियो देख रहे हो उस टाइम पे रेस्ट फ्रेमवर्क का भी एक कोर्स लॉन्च हो चुका हो, तो आप जाकर के उसको भी चेकआउट कर सकते हो। एंड ऑल्सो इस कोर्स पे अभी आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसका कूपन कोड मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन करके रखा हुआ है, डीजे मास्टर, एंड इसका डीजे काफका करके, तो आप जाकर के उसको यूज कर सकते हो। इन फ्यूचर हो सकता है इसके प्राइसेस भी बढ़ जाए, ठीक है। एंड दिस कोर्स कम्स विद 1-to-1 मेंटोरशिप, मतलब अगर आपको मेंटोरशिप चाहिए, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेंटोरशिप के लिए ऑप्ट कर सकते हो। उसमें टेलीग्राम ग्रुप आपको मिलेगा, उसमें मैं आपके साथ में गूगल मीट पे आकर के 1-to-1 प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो आप जाकर के इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हो। ओके, नाउ लेट्स गो इन दिस पर्टिकुलर थिंग। सो हम इसके पहले तो पॉसिबल सिनेरियोज को देख सकते हैं कि क्या चीज़ें हो सकती हैं, देन उसके बाद वी आर गोइंग टू सी व्हाट दैट एग्जैक्ट एल्गोरिदम इज कॉल्ड। ओके, एंड ये जो एडवांस टॉपिक्स मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये सारे इससे कहीं ज़्यादा एडवांस टॉपिक उस वाले कोर्स के अंदर डिस्कस किए गए हैं, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो पहला पॉसिबल सोल्यूशन ये हो सकता है कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास, आपको पता होगा कि रेडिस एक कैश सिस्टम होता है, हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। सो रेडिस क्या होता है, मान लेते हैं कि जैसे ये हमारे पास में एक क्लाइंट है, ठीक है, और ये हमारे पास में डेटाबेस पड़ा हुआ है DB, ठीक है, एंड ये हमारा सर्वर पड़ा हुआ है, ठीक है, ये सर्वर है, ये DB है। क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है तो हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई भी यूज़र नेम को सर्च करना है, मान लेते हैं कि अभिजीत गुप्ता को सर्च करना है, ठीक है, अभिजीत गुप्ता को सर्च करना है, तो मैं क्या करूँगा, सीधे जाकर के DB पर अगर मैंने कॉल मार दी तो क्या होगा भाई, टाइम लगेगा, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड है, इतनी जल्दी ये रिटर्न करके नहीं देने वाला है, तो टाइम लग जाएगा। अब उस टाइम को हम कैसे सेव कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रेडिस के एक लेयर को ऐड कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम सारे यूजर नेम्स को अपने इसमें स्टोर कर लेंगे, ठीक है, रेडिस में डाल देंगे। तो क्या क्लाइंट करने वाला है, क्लाइंट इस पर जाकर के रिक्वेस्ट मारेगा, रेडिस पर जाएगी रिक्वेस्ट को, और जैसे ही रेडिस के पास रिक्वेस्ट जाएगी तुरंत ही अगर एग्जिस्ट करता होगा तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू, अगर नहीं एग्जिस्ट करता होगा तो रिटर्न कर देगा फॉल्स। रेडिस का लोगो कर लेते हैं तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। रेडिस, इसका लोगो कॉपी करते हैं, कॉपी इमेज, ठीक है, ये हमने यहाँ पे मान लेते हैं कि रेडिस लगा करके रखी हुई है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझो क्या है, अगर आपने रेडिस को इंक्लूड किया तो यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या आ सकती है। अब मान लेते हैं कि जो भी ये यू कैन से लेटर है, ठीक है, मतलब किसी का भी यूजर नेम होगा, तो एक 15 बाइट का हो सकता है, एक n बाइट ले लेते हैं, यहाँ पे एक एग्जैक्ट 15 बाइट का नहीं होगा, 15 बाइट्स का होगा। अब मान लेते हैं कि अगर हमें 15 बाइट्स को स्टोर करना है, तो हो सकता है कि अगर मेरे पास में 1 बिलियन यूज़र हैं, तो 15 बाइट इंटू 1 बिलियन अगर आप करोगे, तो यहाँ पे मोटा मोटा एक एग्जाम्पल आपको बताओ, 15 GB ऑफ रेडिस की मेमोरी चाहिए होगी। एंड जो रेडिस की मेमोरी होती है वो कम्स विद अ कॉस्ट, एक कॉस्ट के साथ में आती है भाई। हर चीज़, अगर इंजीनियरिंग की हम रियल बात करते हैं तो हर चीज़ एक कॉस्ट के साथ में आती है। तो ये जो कॉस्ट है ये कौन बियर करेगा, ये कंपनीज बियर करेंगे, तो कंपनीज का प्रॉफिट डिक्लाइन होगा। एंड इतना भाई, अब मान लो कोई एक सोल्यूशन तो नहीं हो गया ना कि, और इस चीज़ को मैनेज करना इज क्वाइट डिफिकल्ट, बिकॉज क्या होगा, आप ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, व्हाट दे डू, दे वर्क ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर, मतलब इनका एक डेटाबेस यहाँ पड़ा है, एक डेटाबेस यहाँ पड़ा है, और एक डेटाबेस यहाँ पड़ा है, तो सबके बीच में एक रेडिस स्टोर करना, उसके बाद में अगर कोई फेलियर हो जाता है तो उस चीज़ को मैनेज करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। उसके साथ में कॉस्ट भी बियर होती है। मान लेते हैं हर चीज़ हम बियर कर लेते हैं, हर चीज़ को टैकल कर लेते हैं, बट एक कॉस्ट भी तो आती है। 15 GB ऑफ इन फ्यूचर ये 24 हो जाएगा, 50 GB हो जाएगा, तो कितना हार्डवेयर इंक्लूड करने वाले हो। सो दिस कम्स विद अ कॉस्ट, सो दिस सोल्यूशन इज नॉट गोना वर्क, इट कैन वर्क बट इट कैन नॉट वर्क एग्जैक्टली। So what these companies do, they have developed an algorithm that is called as Bloom filter. Okay, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते जल्दी जल्दी। That is called as Bloom filter. So that is called as Bloom filter. So Bloom filter होता क्या है, अब हम मान लेते हैं कि हमने क्या कर दिया, एक एरे इनिशियलाइज कर दिया ARR, जिसके अंदर हमने 0,0,0,000 में डाल दिया, n तक की 1000 डाल दिए, ठीक है। अब हुआ क्या, अब मैंने एक यू कैन से हैशिंग फंक्शन, हैशिंग एक फंक्शन बना दिया, ठीक है। अब व्हाट इज हैशिंग फंक्शन डज इज, एक इसके अंदर हैशर है, जैसे मान लेते हैं अगर मैं इसके अंदर ये पास करता हूँ, मान लेते हैं हमारे पास में स्ट्रिंग आई है क्या, अभिजीत की, ठीक है। अब ये स्ट्रिंग मैंने जैसे ही इसके अंदर पास करी तो ये मेरे को एक हैश रिटर्न करता है। जैसे मान लेते हैं कुछ A B 2
ZEK कुछ भी एक हैश रिटर्न करता है। अब इस हैश को हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे एंड आफ्टर डिवाइडिंग दैट 1000 सो व्हाट दिस डू, ये एक यू कैन से इंडेक्स रिटर्न करेगा, मतलब एक इंटीजर इंडेक्स रिटर्न करने वाला है। मान लेते हैं सपोज दैट ये फंक्शन जो है ये 429 का एक इंडेक्स इसने जनरेट किया, ठीक है। तो और इस फंक्शन को हम n नंबर ऑफ बार एग्जीक्यूट करने वाले हैं। जैसे पहली बार हमने अभिजीत को एग्जीक्यूट किया तो इसने 429 दिया, जैसे मान लिया अभिजीत में के हमने 0 डाल दिया तो अभिजीत 0, तो 429 रिटर्न किया। अब मैं तीसरी बार रन करूंगा तो अभिजीत 1 पास करूंगा, ठीक है। तो ये क्या रिटर्न करेगा, मान लेते हैं कि इसने एक 908 का इंडेक्स रिटर्न कर दिया, क्योंकि ये आई एक हैश स्ट्रिंग एंड हैश स्ट्रिंग को हम लोग 1000 से डिवाइड करें। उसके बाद में 3 बार मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा सो अभिजीत 2 हो गया एंड इसने इस बार जो इंडेक्स रिटर्न कर दिया वो 123 का। तो ये 3 इंडेक्सेस हमारे पास में जनरेट हुए हैं, 429, 908 और 123। ओके, सो ये जो इंडेक्सेस हैं इन इंडेक्सेस को मैं यूज़ करने वाला हूँ। एंड ऑल्सो अपने अगर लाइक कोर्स को नहीं चेकआउट किया, जस्ट वांट डू दिस बिकॉज दिस कोर्स इज रियली अमेजिंग। आप इस कोर्स के अंदर जाने वाले हो एंड इसके अंदर रेस्ट फ्रेमवर्क के भी वीडियोस आने वाले हैं एंड बाय डिफॉल्ट इसके अंदर एक्जैक्टली दैट मच ऑफ रेस्ट फ्रेमवर्क नहीं आएगा, बट थोड़ा बहुत रेस्ट फ्रेमवर्क के वीडियोस आएंगे। ओके, दैट यू कैन चेक। Okay, so this is the course that you can check. Definitely it has a lot of potential in this course. Okay, so now what will happen? Okay, so इसने एक इंडेक्स मान से जनरेट कर दिया 429 और ये, और हम क्या करने वाले हैं, जो हमारे पास में ARR पड़ा हुआ है इसके अंदर जाकर के इस इंडेक्स की 0 वैल्यू को हम 1 करने वाले हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे क्या होगा, तो अब होगा क्या ARR ऑफ इनिशियली तो ये 0 0 0 0 0 0 0 0 चलेगा एंड जहाँ पे जैसे ये 123 इंडेक्स आएगा तो यहाँ पे ये 1 सेट कर देगा। उसके बाद जहाँ पे ये 429 इंडेक्स आएगा तो वहाँ पे ये क्या कर देगा 1 सेट कर देगा। उसके बाद में ये 908 आएगा तो वहाँ पे भी ये 1 सेट कर देगा, सॉरी 1, ठीक है 1 सेट कर देगा। अब क्या होने वाला है, अब जैसे ही मैं इसको चेक करने वाला हूँ अभिजीत को अगर मेरे पास में कोई दोबारा यूजर नेम एंटर करेगा कि अभिजीत, तो मैं सेम सेम हैश फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाने वाला हूँ अभिजीत 1, तो ये सेम इंडेक्स रिटर्न करने वाला है 429, 908, 123। तीनों जगह पे चेक करने वाला हूँ 1 1 1 तीनों जगह। इसका मतलब ये यूजर नेम एग्जिस्ट है तो मैं यहाँ पे रिटर्न करवा दूंगा क्या फॉल्स, ये यूजर नेम इज नॉट अलाउड। अब हम अगला फंक्शन एग्जीक्यूट करते हैं। मान लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं किसी ने पास कर दिया गुप्ता अभिजीत, किसी ने पास कर दिया क्या गुप्ता अभिजीत करके, तो ये यूजर नेम तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो जैसे ही मैं गुप्ता अभिजीत को एग्जीक्यूट करने वाला हूँ इस हैश फंक्शन पे, तो मैं क्या करूँगा, जैसे मान लेते हैं कि इसने कुछ रिटर्न किया एंड 1000 से जैसे ही मैं इसको डिवाइड करने वाला हूँ तो इसके जो इंडेक्सेस आए वो 208 आ गए। तीसरा जो आ गया मान लेते हैं कि 991 आ गया और उसके बाद में 102 आ गया, ठीक है। तो ये जो इंडेक्सेस हैं वो कभी मैच करें 208। अब मैं क्या करूँगा 208 919 102 पे भी जाकर के 111 सेट कर दूंगा। मतलब क्या करूंगा ARR, अब जहाँ पे ये 102 था वहाँ पे ये 1 हो गया। उसके बाद में जहाँ पे ये 123 था वहाँ पे ये 1 हो गया। उसके बाद में 208 था वहाँ पे ये 1 हो गया। उसके बाद में 429 था, उसके बाद में 908 और 991 पे जाकर के ये 111 सेट हो गया। अब सेम यूजर नेम अगर कोई एंटर करेगा तो मैं सेम हैशिंग फंक्शन एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। 208 पे 1 है, 991 पे 1 है, 102 पे 1 है। इसका मतलब ये क्या हो गया, एग्जैक्टली एग्जिस्ट करता, सॉरी एग्जिस्ट है, दिस यूजर नेम इज एग्जिस्ट, मतलब एग्जिस्ट करता है। और अगर जहाँ पे 1111000 आ रहा है इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करता है। सो बाय दिस ब्लूम फिल्टर व्हाट वी कैन डू इज हम इस चीज़ को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं एंड बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड को हैंडल कर सकते हैं। एंड इसका कोड एग्जांपल भी मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसको मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। आपको इसके एल्गोरिथम लिख करके बताऊंगा। तो मैंने एक क्लास बनाई हुई है सिंपल ब्लूम फिल्टर करके एंड व्हाट इट डज, इसके अंदर मैं साइज पास करता हूँ। हमारे पास में इनिशियली जैसे ही आपका यू कैन से बड़ा होता जाएगा तुरंत ही हम इसको बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे 10,000 का मैंने अभी वो जनरेट किया है। उसके बाद में नंबर ऑफ हैशेस मैंने यहाँ पे डालूंगा। अगर मेरे को इन फ्यूचर इंक्रीज करना है तो 5 6 10 हैशेस को इंक्रीमेंट करने वाले। अब जैसे मेरा ईमेल आईडी क्या है, अभिजीत g40@gmail.com, ठीक है। अब क्या करूँगा, इसके अंदर एक चेक फंक्शन है जो कि इस ईमेल को लेता है। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो बता देगा एग्जिस्ट है, अदरवाइज क्या करेगा ब्लूम फिल्टर में जाकर के इसको ऐड कर देगा। और उसके बाद में ये इसकी फाइल है। इनिशियली देखो हर जगह पे ये 0 पड़ा हुआ है, हर जगह पे आप देखोगे तो ये 0 पड़ा हुआ है, कहीं कहीं पे ये 1 पड़ा भी हुआ है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं कुछ बार एग्जीक्यूट करके इसको देख रहा था, 1 1 हर जगह आपको कुछ जगह पे 1 1 मिलेगा जहाँ यहाँ पे जिसके लिए मैंने एग्जीक्यूट किया। अब जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो आपको एक आउटपुट मिलेगा क्या, एग्जिस्ट, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे हम लोग सेट कर चुके हैं, ठीक है। नाउ लेट्स डू वन मोर थिंग। हम यहाँ पे क्या करते हैं, अभिजीत जी 40 के लिए क्या लिखूँगा, गुप्ता अभिजीत, या फिर जो मेरे यू कैन से कूपन है इसको मैं ट्राई करता हूँ। जैसे मेरा कूपन कोड क्या है इस वाले कोर्स का, व्हाट इज़ द कूपन कोड, डीजे काफका या फिर डीजे मास्टर, जो इस वाले एडवांस मतलब लैंड ऑफ द तगड़ा वाला जो कोर्स है, इसका कूपन कोड मैं आपको मेंशन करता हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, काफका डीजे मास्टर, इस कूपन कोड को अगर आप यूज़ करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो डीजे मास्टर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो मैं जैसे इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा तो क्या कर दिया, ब्लूम फिल्टर ने इसको ऐड कर दिया, या फिर यहाँ पे हम लोग प्रिंट भी कर सकते हैं, यूज़र नेम एडेड करके, ठीक है, डीजे मास्टर। और दूसरे वाले जो इसका कूपन कोड है काफका वाले का, डीजे काफका है, तो इसको भी हम लोग मेंशन कर देते हैं, डीजे काफका, इस पर भी आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या, यूजर नेम एडेड। अब हम दोबारा इसको जब हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं डीजे काफका वाले को, तो क्या हुआ, एग्जिस्ट, मतलब ये एग्जिस्ट करता है। और इसके एग्जीक्यूटिंग फंक्शन वो देखो कितनी तेज फास्ट हो रहा है। उसके बाद में अगर मैं डीजे मास्टर यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँगा तो दोबारा ये एग्जिस्ट दे देगा, मतलब ये एग्जिस्ट करता है। और जहाँ जहाँ पे भी जो इसने जो भी डीजे काफका या डीजे जो मैंने मेंशन किया है, तो वहाँ पे भी हर जगह पे इंडेक्स पे क्या हो गया, इसने 1 को ऐड कर दिया होगा। तो इस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में बिल्ड करने वाले हैं कि कैसे हम लोग एक दिस काइंड ऑफ एप्लीकेशन वी कैन मेक, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। एंड आपको इस पर्टिकुलर चैनल पे आपको ऐसी अमेजिंग वीडियोस मिलते रहेंगे। एंड आई रिक्वेस्ट वन मोर थिंग, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप मेरे चैनल पे कमेंट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और लोगों तक शेयर भी कर सकते हो, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द वेरी लाइक दिस चैनल इज़ वेरी इमोशनल, बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड लाइक हाउ मच एफर्ट एग्जैक्टली आई एम मेकिंग। बिकॉज आप जॉब करते हो, जॉब के बाद में आपके पास घर में भी चीज़ें होती हैं, एंड नाउ आई एम मैरिड, आई हैव टू मैनेज अ लॉट ऑफ अदर थिंग एज वेल। सो दिस इज द रीजन वाई आई जस्ट रिक्वेस्ट, आई कैन मेक यू रिक्वेस्ट लाइक ओनली कि still like after putting such effort I still like don't get a lot of views, so what I will request is please it's a humble request कि आप मेरे वीडियोस पे कमेंट करो और लोगों तक शेयर करो चैनल को, बिकॉज ये जो वीडियोस होते हैं ना, ये कोई भी इन्फ्लुएंसर आपको नहीं बताएगा भाई। आप बड़े से बड़े पे चले जाओगे, बब्बर अब्बर हो गए, जो भी जिनका भी नाम है, चहर पहर, जो भी जिनका भी नाम कह लो भाई, कुछ भी नहीं बताते हैं। दे जस्ट डू दिस ऑफिस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग व्लॉग, ये व्लॉग वो व्लॉग, ये हो गया वो हो गया। दिस काइंड ऑफ वीडियोस आर नॉट हेल्पफुल। जब आप जिस दिन कंपनी में काम करोगे ना, उस दिन आपको समझ में आएगा कि क्या एक्चुअल में होता है। ये जो ऑफिस व्लॉग ये सारी चीज़ें दिखाते हैं, दिस इज जस्ट अ पार्ट टाइम थिंग, बिकॉज इससे आपको मज़ा आता है, आपका डोपामाइन रिलीज होता है। बट दीज काइंड ऑफ वीडियोस आपको एक बढ़िया प्रोफेशनल डेवलपर बनाते हैं। आप इन सब चीज़ों से इंटरव्यूज़ को क्रैक कर सकते हो, बट वाई वॉचिंग दिस व्लॉग एंड ऑल दीज दे आर नॉट वर्थ इट। ओके, सो दीज अगर आपको पता है कि कोई ऐसे चैनल हैं, जैसे हो गया गीकी शोज हो गया, दीज आर वन ऑफ द वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैनल, इन पे आपको सीखने को मिलता है। एंड उसके अलावा आप देख सकते हो भाई कौन है। और उसके बाद में भाई कोड विद दुर्गेश, बहुत सारे अलग अलग चैनल हैं जो कि मतलब लिटरली दे आर सम ग्रेट, एंड उन्होंने कुछ कुछ वीडियोस डाले हैं जो कि जिनसे लोगों की जॉब लगी है बाय दिस लाइक व्लॉग, और ये कार खरीद ली, ये कर लिया, वो कर लिया। दिस इज नॉट वन, शोकेस करो बट साथ साथ में लोगों की हेल्प भी करो भाई। ओके, सो आई विल रिकमेंड कि आप इस चीज़ को चेकआउट करो एंड डेफिनेटली कमेंट करोगे, ताकि मेरा भी चैनल ग्रो हो एंड और ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर के आऊँ। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। एंड ऑल्सो इफ़ यू पीपल हैवंट फॉलोड मी ऑन इंस्टाग्राम, सो आप वहाँ पे भी जाकर के मुझको फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे भी मैं बहुत ही बढ़िया कंटेंट डालता रहता हूँ, यू कैन चेक इट आउट। सो मीट इन नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड थैंक यू।